रात के 2:45 बज रहे हैं, रूम डार्क है, फैन की हल्की सी आवाज आ रही है और अचानक से तुम्हारी नींद टूटती है और फिर कोई इंटर करता है। कौन करता है? वो इंसान जिसे पहले तुमने कभी मुलाकात की थी और शायद पहले काफी साल पहले तुमने मुलाकात की थी और बिना वार्निंग के आर्गुमेंट शुरू हो जाती है। और इस वक्त इस आर्गुमेंट में तुम काफी एनर्जेटिक हो, काफी कंपोज्ड हो, लॉजिक भी सॉलिड है, तुम काफी ज्यादा बैलेंस भी हो और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस बार तुम जीत रहे हो। बट प्रॉब्लम ये है, ये आर्गुमेंट रियलिटी में कभी हुआ ही नहीं और फिर भी तुम्हारा हार्ट बीट तेज हो रहा है, तुम्हारी धड़कनें और भी ज्यादा तेज बढ़ रही है और तुम और भी ज्यादा परेशान हो रहे हो। क्यों? क्योंकि ये फाइट रियल नहीं है, ये है तुम्हारे दिमाग के अंदर। और दिमाग कभी रियल फाइट और कभी इमेजिनरी फाइट को कभी आइडेंटिफाई करता ही नहीं, वो हर थ्रेट को एक जैसे हैंडल करता है और यहीं से कहानी और भी ज्यादा डार्क हो जाती है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है ज़ीगार्निक इफेक्ट। अगर इसे सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो मतलब ये है कि जो काम इनकम्प्लीट हो, जिसका द एंड ना हो, वो आपके ब्रेन में काफी समय तक एक्टिव रहता है। जब आर्गुमेंट अधूरा रह जाता है, जब तुम्हें ऐसा फील होता है तुम्हें गलत समझा गया है और जब तुम्हारी बात रिस्पेक्ट पे आ जाती है और ब्रेन उस मोमेंट को ओपन फाइल बना के रख देता है और वो फाइल्स बैकग्राउंड में तुम्हारे ब्रेन में चलता ही रहता है और तुम्हारे ब्रेन को कंज्यूम भी करता है। इसलिए ब्रेन उस सीन को रिक्रिएट करता है, रिप्ले करता है और बार बार उसे रीइमेजिन भी करता है और अल्टरनेट एंडिंग्स क्रिएट करने की कोशिश भी करता है। जैसे डायरेक्टर्स कट वर्जन होता है, ठीक वैसी तरह। लेकिन ये सिर्फ क्लोजर नहीं है, ये अभी भी आप कंट्रोल ही कर रहे हो। ब्रेन तुमको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। रियल लाइफ काफी अनप्रेडिक्टेबल होता है, लोग इसमें फ्रीज हो जाते हैं और लोगों को समझ भी नहीं आता कि रिएक्टिव कैसे बनना है या एक्ट कैसे करना है पर्टिकुलर मोमेंट पे। और इमेजिनरी वर्ल्ड में तुम्हारे ब्रेन के अंदर तुम ही डायरेक्टर हो, तुम ही स्क्रिप्ट राइटर हो और तुम ही जज हो। कंट्रोल काफी एडिक्टिव होता है, अनप्रेडिक्टेबल नहीं होता रियल लाइफ की तरह। ये पार्ट थोड़ा हार्डकोर होने वाला है। तुम्हारे ब्रेन के अंदर एक रीजन होता है जिसको कहते हैं एमिगडाला और एमिगडाला का काम ये होता है, कोई भी थ्रेट होता है तो ब्रेन उसे डिटेक्ट करता है। पहले जमाने में जब किसी को पनिशमेंट दिया जाता था तो इसका मतलब ये होता था उसको ट्राइब से बाहर निकाल दिया जाता था और जैसे ही उसको ट्राइब से बाहर निकाला जाता था तो उसे सर्वाइवल रिस्क हो जाता था और इसलिए सोशल एम्बैरेसमेंट भी ब्रेन एक सोशल थ्रेट की तरह लेता है। ऑफिस में किसी ने आपको इग्नोर किया, पार्टी में किसी ने तुम पर टोन कसा और रिलेटिव्स ने कभी कोई कोल्ड कमेंट पास किया, तुम उस समय कॉन्शियसली बोलते हो छोड़ो यार, बट अनकॉन्शियस लेवल पे वो सिग्नल तुम्हारे अंदर आ चुका है। थ्रेट डिटेक्टेड, एमिगडाला एक्टिवेटेड, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन, एड्रेनलिन का रिलीज होना, फाइट या फ्लाइट। लेकिन प्रॉब्लम ये है तुम फिजिकली फाइट नहीं करते, तुम इमेजिनरी फाइट कर रहे हो। फ्लाइट भी सोशली ऑकवर्ड होता है, इसलिए जो एनर्जी रिलीज होता है वो इंटरनली कन्वर्ट हो जाती है और ब्रेन बोलता है नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा हुआ तो मैं ये बोलूंगा। और ये प्रैक्टिस, ये रिहर्सल तुम्हें पावरफुल फील कराता है, बट एक्चुअल में तुम्हारा नर्वस सिस्टम बार बार स्ट्रेस साइकिल चालू रखता है। और एक चीज तुम ऑब्जर्व करना, इस इमेजिनरी फाइट में तुम कभी हारते नहीं, सामने वाला स्पीचलेस हो जाता है और तुम खुद को सही प्रूफ कर देते हो। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि तुम ही उसका स्क्रिप्ट लिख रहे हो, तुम लॉयर हो, तुम जज हो और तुम हीरो भी हो। और ये रियल वैलिडेशन नहीं है, ये सिंथेटिक वैलिडेशन है। ब्रेन को चाहिए वैलिडेशन और रियलिटी ऑप्शनल हो जाता है। और जब रियल वर्ल्ड अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है तो ये फेक वैलिडेशन हमारा प्रैक्टिस बन जाता है। तब फेक सर्टेनिटी एडिक्टिव हो जाती है और हर इमेजिनरी आर्गुमेंट के पीछे एक सेंटेंस जरूर होता है, मुझे वीक मत समझो, मुझे गलत मत समझो, मैं इनकॉम्पिटेंट नहीं हूं, मैं पावरफुल हूं। और इसको साइकोलॉजी में प्रोजेक्शन कहते हैं, जब हम अपनी अनकंफर्टेबल फीलिंग्स को दूसरे कैरेक्टर पर डाल देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर तुम अगर किसी को मेंटली इररिस्पॉन्सिबल बोल रहे हो, इसका मतलब ये है शायद तुम अपने गिल्ट को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। और अगर तुम किसी को एरोगेंट बोल रहे हो तो इसका मतलब ये हो सकता है तुम अपनी इनसिक्योरिटी को मास्क करने की कोशिश कर रहे हो। और ये आर्गुमेंट एक्सटर्नल नहीं होता, ये सेल्फ इमेज प्रोटेक्शन मैकेनिज्म होता है। तुम अपनी इमेज को बचाने की कोशिश में लगे हो अंदर ही अंदर। एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ भी सुनो, जब ये इमेजिनरी फाइट हमारे ब्रेन के अंदर चलती है तो बॉडी एड्रेनलिन रिलीज करता है। माइक्रो स्ट्रेस, माइक्रो इंटेंसिटी, माइक्रो ड्रामा।
अगर तुम्हारा डेली लाइफ इमोशनली फ्लैट है, तुम अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हो, ब्रेन सिमुलेशन जनरेट करता है। इसका मतलब है फ्री थ्रिल जनरेट करता है। और पैटर्न क्या बन सकता है? बोर्ड हो, इमेजिनरी फाइट, इनसिक्योर, इमेजिनरी फाइट, इग्नोर्ड फील, इमेजिनरी फाइट, शावर लेते वक्त इमेजिनरी फाइट, और ये एंड में कोपिंग बन सकता है, वो भी अनहेल्दी, क्योंकि तुम्हारा बेसलाइन नर्वस सिस्टम हमेशा डिफॉल्ट मोड में एक्टिव होना शुरू हो जाता है और तुम हाइपर अलर्ट रहना शुरू कर देते हो। और फिर हम क्या कहते हैं? मुझे एंजाइटी आनी शुरू हो गई। और तुम एक चीज और नोटिस करना, ये इमेजिनरी फाइट तुम जनरली उन लोगों के साथ करते हो जिनका कमेंट्स तुम्हारे लिए काफी मैटर करता है, बॉस, पार्टनर, पेरेंट्स, क्लोज फ्रेंड्स, क्योंकि तुम फाइट्स नहीं कर रहे हो, तुम खुद की वैलिडेशन चाहते हो। और इसके अंदर इंटरनल हिडन लाइंस क्या होती है? प्लीज समझो मुझे, प्लीज समझने की कोशिश करो मुझे, प्लीज वैल्यू दो मुझे, प्लीज मेरे कमेंट्स को उल्टा मत समझो, प्लीज मुझे गलत मत समझो। लेकिन वल्नरेबिलिटी स्कैरी होती है और ब्रेन वल्नरेबिलिटी को आर्गुमेंट के तौर पे कन्वर्ट कर देती है। और सबसे स्कैरी बात क्या, जिस इंसान से अंदर ही अंदर तुम लड़ रहे हो, शायद उसके बारे में उसको पता तक नहीं है, वो तुम्हारे बारे में शायद इतना कुछ सोच भी नहीं रहा हो। इसलिए ब्रेन वल्नरेबिलिटी को आर्गुमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करती है। सेफर लगता है, एंगर शील्ड होता है और हर्ट ओरिजिनल इमोशन होता है। और हो सकता है जिस बंदे के लिए तुम्हारे दिमाग में इतना कुछ चल रहा है, इतनी लड़ाइयां हो रही है, वो तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं रहा है, लेकिन तुम अपने सिस्टम को स्ट्रेस मोड में डाल चुके हो, एक फाइट्स के लिए जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और जब रियल कन्वर्सेशन होता है, तुम ऑलरेडी उस समय चार्ज्ड होते हो और सामने वाला बंदा न्यूट्रल होता है, क्योंकि 3 बार फाइट्स तुम उस बंदे के साथ जीत चुके हो अपने दिमाग के अंदर। और सबसे डेंजरस लेयर हो सकता है ये तुम्हारा जो इमेजिनरी फाइट्स मैकेनिज्म है, ये सिर्फ दिमाग के अंदर ही अंदर नहीं हो सकता है ये तुम्हारी ऑलरेडी एक पर्सनालिटी बन चुकी हो, तुम्हारी आइडेंटिटी का एक हिस्सा हो चुका हो। मैं मिसअंडरस्टूड हूं, मैं अंडर एस्टिमेटेड हूं, मैं साइलेंट वॉरियर हूं। और अगर ये नैरेटिव चला गया तो तुम्हारी आइडेंटिटी क्या बचेगी? और कभी कभी ब्रेन फाइट्स को हमेशा के लिए अलाइव रखता है, क्योंकि तुम खुद को रिलेवेंट फील कर सको। अक्सर एंगर के नीचे हम हर्ट होते हैं, और जहां हर्ट होते हैं वहां फियर होता है, और जहां फियर होता है वहां अटैचमेंट होता है। और जब भी तुम कहते हो कि मैंने इंसल्ट फील किया, तो ब्रेन तुम्हें ये कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि ये इंसल्ट नहीं, तुम्हारा वीकनेस नहीं, तुम स्ट्रांग हो, तुम वॉरियर हो। और अगली बार जब इमेजिनरी फाइट हो तो तुम एक सवाल जरूर पूछना कि क्या ये मैं फाइट जीत रहा हूं, या मैं अपने नर्वस सिस्टम को एक और रीजन दे रहा हूं अलर्ट रहने का, एंसियस रहने का। और हो सकता है इमेजिनरी फाइट का वो जो बंदा है वो तुम्हारा दुश्मन नहीं, दुश्मन तुम्हारा दिमाग है, तुम्हारा हाइपर दिमाग, ओवर प्रोटेक्टिव दिमाग। और सबसे डेंजरस बात, ये ब्रेन तुम्हें हर वक्त बचाने की कोशिश कर रहा है, प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हर वक्त शील्ड पे रहना, एक सामने खुद को रखना, इमेजिन करना, क्या ये जिंदगी है या खुद को सजा दे रहे हो?